हेलो एवरीवन, क्या आपको आवर्त सारणी पढ़ने में समस्या जाती है ना, तो उसको आज हम दूर करेंगे। ठीक है। तो मेंडेलिव की आवर्त सारणी पुरानी वाली जो थी, दिमित्री मेंडेलिव को वैसे आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। 63 तत्व थे। कब किया खोज इन्होंने? 1869 में। ठीक है। और कितने तत्व थे? 63 तत्व थे। और कैसे जमाया? परमाणु भार के हिसाब से। ठीक है। और आवर्त सारणी, अभी हम जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं आज की आधुनिक आवर्त सारणी को, उसने हेनरी मोजे ने 1913 में दिया था। ठीक है। और कितने तत्व थे? 118 तत्व। कैसे जमाया? परमाणु क्रमांक के हिसाब से। ठीक है। और आगे बात करें परमाणु क्रमांक क्या होता है, पहले ही जान लेते हैं। परमाणु क्रमांक किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों या धन आवेशों की संख्या को परमाणु तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर से हम यहाँ दिखाए, यहाँ पर आपको दिख रहा हो, से दर्शाते हैं। ठीक है। बात कर लेते हैं, 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में, 18 समूह होते हैं। ठीक है। 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है। याद हो जाएगा एसपीडीएफ। एस ब्लॉक को पहले पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है। एस ब्लॉक में यहाँ पर आपको 2 ग्रुप दिख रहे हैं, 1 और 2। क्षार धातुएं होती हैं और क्षारीय मृदा धातुएं होती है। पहले क्षार धातुओं की ट्रिक याद कर लेते हैं। हालिना कीरप से फरियाद। ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब क्षारीय मृदा धातुएं, इनकी वैलेंसी क्या होती है? क्षार धातुएं की वैलेंसी 1 होती है, जितना ग्रुप उतनी वैलेंसी। ठीक है। अब क्षारीय मृदा धातु की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। बोलो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरिलियम और रेडियम। अब बात कर लेते हैं, हमारे एस ब्लॉक तो खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। ठीक है। बाएं से दाएं तक पढ़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक के एलिमेंट में अलग अलग परिवार, जैसे हमारी फैमिली होती है ना, वैसे इनका भी अलग अलग परिवार है। पहले बोरान परिवार को पढ़ लेते हैं। बोरान परिवार की क्या ट्रिक है? बैगन, आलू, गाजर इन थैली। ठीक है, याद रखना। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये थैलियम और ये मिथेनियम। ठीक है। अगला है हमारा कार्बन परिवार, जो समूह 14 में है। तो इसकी ट्रिक क्या है? कहे सीता जी सुन लो प्रभु जी। कहे सीता जी सुन लो प्रभु जी। बात करते हैं कार्बन। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लैड और ये फ्लोरीन। ये नीचे अलग तत्व है, शायद देख लेंगे अगर। नाइट्रोजन परिवार की बात कर लेते हैं। नाना पार्टिकल एज वेरियस सब बिंदास। नाना पार्टिकल एज वेरियस सब बिंदास। यहाँ तक पढ़ेंगे इसको से। ठीक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अगला परिवार जो हमारा है ऑक्सीजन का परिवार। ओल्ड स्टाइल से टीपो। उसकी ट्रिक क्या है? ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, थैलियम, पोलोनियम। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब हम 17 की बात कर लेते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिटीन। याद रहेगा। अब 18 तत्व की बात करें। 18 ग्रुप, लास्ट जो ग्रुप है हमारा, यहाँ पर नोबल गैसेस है, जिन्हें हम आदर्श गैसें या उत्कृष्ट गैसें के नाम से जानते हैं। इनकी बैलेंसिंग होती है शुद्ध। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ब्रेडॉन। और लास्ट हमारा तत्व होता है अवग्रेस, वो अलग इसमें एल ग्रुप में आ जाता है। वो कौन से ग्रुप में? हमारा एक्टिनेट्स में। बात कर लेते हैं हमारा अब लास्ट जो ब्लॉक है हमारा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक आएगा, इसके बाद क्या फिर पी एस पी डी ब्लॉक आएगा ना, डी ब्लॉक आएगा। तो डी ब्लॉक को देख लेते हैं। डी ब्लॉक को देख लेते हैं, क्या है हमारा डी ब्लॉक? डी ब्लॉक में क्या बोल रहा है? ये 3D में चलेगा। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी, मनी फेस को नहीं धुला क्यों जी? बहुत अच्छी ट्रिक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। बात कर लेते हैं, हमारा इसी में है, इसी का है। 3D से 4D चलेगा, फिर अलग अलग लाइन में है, ये 3D में है। ठीक है। 5D, 5 वाले रो में। तो यारा जरा निभाना, मौत तक रहे राह रुकावट पड़ी आगे चढ़कर। तो वाई से या से बनेगा यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम। ठीक है। ये क्या लिखा है? टेक्नीशियम, रुथेनियम, रुबिडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है। क्लियर? अगला बात कर लेते हैं हम, यहाँ आवर्त के 6वें आवर्त में हमारा चलता है
लास्ट हफ्ता था बारे आज इंद्र पिटेगा और हंसेगा। ठीक है, लास्ट से लैंथेनाइट्स हमारा चलता है हाफनियम, टेंटेरियम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी, द्रव अवस्था पाया जाता है। अब बात करते हैं सातवें आवर्त में हमारा है असरफ दुबे संग भागा हंस मत दूस रोएगा कौन। ठीक है, एक्टिनाइट्स में होते हैं 89 से 103 तक रहता है। रुथेनियम, दुबिडियम, सेरोबियम, बोरियम, हास्मियम, ये क्या लिखा है मेट्रियम, डस्टिमिडियम, रोएस्टिनियम एंड कॉपर्नियम। क्लियर है। लास्ट का हमारा जो आता है हमारा एफ ब्लॉक, आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक के जो तत्वों को बोलते हैं हम, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण या हम बोल सकते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, सिर पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब हुआ तुम अब लौटे। क्या लिखेंगे, सिर पर नदियां प्रेम की यूं समाई गदगद तब हुआ और तुम अब लौटे। इसकी ट्रिक क्या हुई, लैंथनम, सीरियम, ये क्या है, पैरासिडियम, नियोबियम, प्रोमेंथियम, समरियम, यूरोपियम एंड गैडोलिनियम, टर्बियम, ड्रेसपोशियम एंड होलियम एंड ईयरबियम एंड थूलियम, यट्रियम एंड लुटेरियम। ठीक है, अगला हमारा आता है एक्टिनाइट्स ग्रुप जो होता है। एक्टिनाइट्स में इसकी ट्रिक क्या है, तुम्हारे पापड़ यूं नापेंगे पुराने आम, कब बिकेंगे कैफे ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। एक्टिनम, थोरियम, पोटेशियम, यूरेनियम, नैप्टीनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, बर्लिनियम एंड कैलिफोरियम, एस्टेडियम एंड फर्मियम एंड मैंटेलियम एंड नोबेलियम एंड लॉरेंसियम। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ कैसे याद होगी, सब याद हो जाएगी, आप बार बार पढ़ोगे तब। बात कर लेते हैं, यहाँ कुछ चीज़ें लिखी है, एल्यूमिनियम को अलग हाईलाइट किया है, तो क्या क्या चीज़ इसमें मेन है। मेन क्या है बेटा, इसमें पता है इधर साइड जो हमारी होती है क्षार धातु होती है और क्षारीय मृदा धातु होती है, और जो राइट साइड में होती है वो अधातुएं होती है, याद रखना। और एल्यूमिनियम में जो ऊपर लिखा एटॉमिक नंबर, जो मुंडी के ऊपर यहाँ लिखा रहता है ना, हाइड्रोजन का वेट लिखा है, यहाँ पर परमाणु भार लिखा है एक, तो परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट लिखा रहता है। उसके बाद प्रथम एकीकरण ऊर्जा ऑक्सीकरण अवस्था लिखी है, उसके बाद में नीचे में इसके नीचे लिखी है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन से स्टेट होगा ऑक्सीकरण अवस्था। उसके बाद खोज का वर्ष भी लिखा है, डिस्कवरी कि हाइड्रोजन को कब खोजा था, जैसे हाइड्रोजन को 1766 में खोजा था। ठीक है, बाद में फिर लिखा है क्रिस्टलन संरचना भी लिखी है, क्रिस्टलन संरचना कैसा है, चतुष्फलकीय है या षटफलकीय है। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो ऊपर लिखा है, उसका परमाणु संख्या, घनत्व भी लिखा है, डेंसिटी भी लिखी है, जैसे हाइड्रोजन की डेंसिटी 0.89 लिखी है। फिर मैं यहाँ पर इसकी क्या लिखी, परमाणु त्रिज्या भी लिखी है, जैसे हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या कितनी है 37.1, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। मेल्टिंग पॉइंट में लिखा है गलनांक, यहाँ गलनांक हाइड्रोजन लिखा है -259.14। ठीक है, बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसका पतनांक भी लिखा है माइनस, हाइड्रोजन कितने लिखा है -252.87। ठीक है, फिर हमारा सिंबल लिखा है प्रतीक, जो हाइड्रोजन का H है, एल्यूमिनियम क्या दिया है, फिर इसका क्या दिया है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन संरचना भी दी है, 1s1 होती है इसकी। और सुनो मेरी बात, एक बहुत सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर आपको दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो इसको भी पहले समझो। मेटल्स, जितनी भी आपको मेटल्स दिख रही है, यहाँ चार धातु एल्काली मेटल से जो चार धातु होती है, जो आपको यहाँ दिख रही है ना, चार धातु पहले बता दिया था मैंने आपको। फिर हमारी क्षारीय मृदा धातुएं हैं, यहाँ दिख रही है 1 2 3 4 5 6 हमारी क्षारीय मृदा धातुएं हैं, जो किस रंग की है यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिख रही है। फिर हमारी है इनर ट्रांजिशन सीरीज, इनर ट्रांजिशन सीरीज आपको यहाँ कहीं दिख रही है क्या, देखो इनर ट्रांजिशन सीरीज कहाँ लिखा है हमारी, ये लिखी है, तो ये वाली जो हमारी है इनर ट्रांजिशन सीरीज है। फिर लैंथनाइट्स एक्टिनाइट्स दोनों है। ठीक है, अगला है हमारा ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स का मतलब होता है डी ब्लॉक के तत्व पूरे आ जाएंगे इसके अंतर्गत, ये वाले जो दिख रहे हैं आपको। ठीक है,
अगला है हमारी मेटल्स, धातुएं कितनी है यहाँ पर, जो इस रंग की दिख रही है धातु यहाँ दिख रही है, ये धातु दिख रही है आपको, और भी रंगों की दिख रही है धातु मेटल्स। फिर उपधातुएं कुछ होती है, उपधातुओं को इस रंग से हाईलाइट किया है, जो ना तो धातु है ना तो उपधातु है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी एंड थैलियम एंड पोलोनियम। ठीक है, ये हमारी उपधातुएं हैं। फिर हमारे अधातु हैं, नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स क्या होती है बेटा, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। हैलोजन से कुछ जो अधिक क्रियाशील होते हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, आयोडीन है हमारी, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ना, 18 है हमारा एसिटीन, जो ग्रीन कलर से उसको हाईलाइट किया गया है। नोबल गैसेस हमारी अक्रिय गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और राइडोन, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये उत्कृष्ट गैसें होती है। कैसी गैसें होती है, उत्कृष्ट गैसें, अक्रिय गैसें, इनकी बैलेंस 0 होती है और ये हवा से भी हल्की गैसें होती हैं। हीलियम, कुछ और बात करें तो जो मर्क्यूरी दिख रही है, गैलियम, मर्क्यूरी, ब्रोमीन, है ना, और सीजियम और फ्रांसियम, ये ऐसे 5 तत्व भी ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मर्क्यूरी जो होता है एक धातु तत्व है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में। लेकिन अधातु तत्व कौन सा पूछे तो ब्रोमीन लिख देना, Br लिख देना। 9वीं में ही ज़्यादा पूछता है तो जी। और सोडियम का प्रतीक भी कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा, सोडियम बहुत अच्छी चीज़ होती है। सोडियम जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है उस धातु को, है ना, क्योंकि चाकू से भी काट सकते हैं, अधिक क्रियाशील धातु होती है इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और क्लोरीन पाउडर का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, बात करें तो फास्फोरस, जो माचिस की तीली में होता है बेटा वो राइट फास्फोरस होता है, ये फास्फोरस दिखा है। और भी चीज़ बताऊँ आपको मैं, जो काम की चीज़ें हैं हमारा यहाँ पर, और कुछ धातुएं हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोगी होती है। वो कौन सी होती है, कॉपर के पायर जो होते हैं ना, ये कॉपर हमारा लिखा है, कॉपर, जिंक, है ना। फिर और क्या होते हैं, मैग्नीज के भी होते हैं, एल्यूमिनियम के तार भी होते हैं हमारे, एल्यूमिनियम कुछ पहले हाईलाइट कर दिया है इसने, ठीक है, एल्यूमिनियम होता है। और कौन सी धातु जो हमारे हम दैनिक जीवन, गोल्ड का भी तो प्रयोग करते हैं हम घर में, गोल्ड, चांदी का जो सिल्वर जिसे बोलते हैं, ये सिल्वर लिखा है, सिल्वर, Ag, गोल्ड का भी होगा कहीं ना कहीं, ऐसे आप सब धीरे धीरे इसको ना पूरा पढ़े। कैल्शियम जो हमारे हड्डियों के लिए मजबूत होती है। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपके लिए मैं लाते रहूँगा, कुछ नीचे लिखा हूँ मैंने जो आपके लिए काम की चीज़ें हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु नाभिक खुद को स्थिर करके लगातार ऊर्जा अदृश्य करके छोड़ता है ना, छोड़ते रहता है। इस प्रक्रिया को रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। जब ये टूटता है ना तो 3 प्रकार की किरणें निकलती है, कौन सी, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है। तो इनका उपचार कायम किया जाता है, जैसे कार्बन की बात करें या कोबाल्ट की बात करें, है ना, जैसे कार्बन की बात कर लो तो कार्बन 60 को गामा किरण निकाल उसका उपयोग करते हैं हम यहाँ पर। आयोडीन का थायराइड ग्रंथि को नष्ट करने के लिए करते हैं, है ना। और कार्बन का उपयोग हम जीवाश्म का उम्र पता लगाने के लिए करते हैं, है ना, कुछ ऐसे होते हैं। तो इन सभी का पता लगाने के लिए, और कुछ ऐसे तत्व यहाँ पर संश्लेषित भी किए गए हैं, समस्थानिक भी है इसमें कुछ, है ना, समस्थानिक को इंगित करता है रेडियोधर्मी तत्व जो कहलाते हैं, जो किस श्रेणी में आते हैं हमारे, वो अलग अलग श्रेणियों में आते हैं। तो आज का वीडियो कैसे लगा आपको, और आवर्त सारणी की जानकारी, क्षार धातु, धातु में अंतर, कौन ज़्यादा अधिक क्रियाशील है, कौन ज़्यादा कम क्रियाशील है, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है।